हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम इंट्रो। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंजीनियर टेक्निकल के बारे में। ठीक है, इंजीनियर टेक्निकल को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आफ्टर गेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर टेक। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से, तो उसके बारे में आज का पूरा डिस्कशन है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, इंजीनियर टेक्निकल जो है E1 ग्रेड पे आता है, एग्जीक्यूटिव ग्रेड का है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ग्रेड में E1 पे आता है इंजीनियर टेक। तो इसमें आप लोग को पता होगा एडवर्टाइजमेंट में दिया था। ठीक है, तो आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट में इंजीनियर E1 का जो है, E1 का पे स्केल कितना था, 50,000 टू 1,60,000। ठीक है, 50,000 टू 1,60,000। तो ये क्या था, पे स्केल था 50,000 से लेके 1,60,000 तक। तो उसमें 50,000 से 1,60,000 तो ये आपका बेसिक पे है। उसके बाद इसका HRA, इसका फिर कैफेटेरिया अलाउंस 35%, फिर DNS, DA, ओला, ये सब मिला के आपका अप्रॉक्स बहुत सारा बनता है। ठीक है, तो उसका मैं अभी फुल डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा विथ सैलरी स्लिप के साथ बनाऊंगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा ओरिजिनल जो सैलरी स्लिप होता है E1 ग्रेड का, उसके बेसिस पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज जो है आफ्टर गेट सेलेक्टेड आपको क्या क्या बेनिफिट कंपनी दे रही है। ठीक है, इसको छोड़ के। ठीक है, तो उस पर बेसिक पे सारा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट हमेशा बेसिक पे मिलता है, इस बात को ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कंपनी की तरफ से। तो बेनिफिट्स में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है, पे स्केल देखियो क्या है, 50,000 से लेके 1,60,000 तक का। ये ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था E1 ग्रेड के लिए इंजीनियर टेक का। ठीक है, बेसिक पे 50,000 पर मंथ हो गया। मोबाइल हैंडसेट के लिए आपको प्रत्येक 2 साल में 10,000 रुपये मिलता है। हर 2 साल में आपको 10,000 रुपये मिलेगा कंपनी की तरफ से, टैक्स को छोड़ के। ठीक है, जो भी टैक्स होगा वो भी कंपनी पे करेगी। उसके बाद डाटा कार्ड के लिए आपको 2,000 रुपये पर, हर 2 साल में डाटा कार्ड के लिए 2,000 रुपये आपको कंपनी दे रही है। लैपटॉप भी आपको क्या करेगी, कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फॉर ऑफिशियल वर्क। तो लैपटॉप भी क्या करेगी, कंपनी प्रोवाइड करेगी फॉर ऑफिशियल वर्क। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, लैपटॉप में जो है अलग अलग पोस्ट का उसका मैक्सिमम अमाउंट रहता है कि आप इतना तक लैपटॉप परचेस कर सकते हो। एज पर माई नॉलेज फॉर इंजीनियर पोस्ट के लिए, ठीक है, इंजीनियर टेक्निकल के लिए E1 ग्रेड के लिए जो मैक्सिमम है लैपटॉप का, वो 63,000 तक का है। आप 63,000 तक का आप लैपटॉप ले सकते हो इंजीनियर के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस। अगर आप घर खरीदना चाहते हो, ठीक है, फॉर परचेसिंग योर न्यू हाउस। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपनी की तरफ से आप 20 लाख रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ परसेंटेज रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रहेगा इसका। उसके बाद फिर उसको घर को रिनोवेशन एंड मॉडिफिकेशन के लिए 5 लाख रुपये मिलेगा। टोटल 25 लाख आपको यहाँ से मिल रहा है। फिर CA, ठीक है, कन्वेंस एडवांस स्कीम में आपको 3 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पे है, कुछ परसेंट का इंटरेस्ट है। अब दोस्तों बात करता हूँ लीव की। टोटल जो है लीव की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल 64 लीव आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 64 लीव है। ठीक है, टोटल आपको 64 लीव मिल रहा है, जिसमें से EL है आपका, अर्न लीव है 30, HPL है, हाफ पे लीव है 20, RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 है। RH मतलब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलता है, जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है 2। ठीक है, CL कैजुअल लीव हो गया 12। तो टोटल मिला के 64 लीव आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही हैंडसम है यहाँ पे। देखिए लीव के मामले में बहुत 64 डेज बहुत होता है। ठीक है, उसमें एक और बात आप लोग को पता होना चाहिए कि ESL में सैटरडे संडे बंद रहता है। ठीक है, ओनली 5 डे वर्किंग है, तो सैटरडे संडे कंपनी बंद रहती है। बहुत सारा ऑफिस बंद रहता है, एक्सेप्ट फील्ड को छोड़ के, जिसका मान के चलिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे ऑफिस में ना हो के फील्ड पे हो गया हो। ठीक है, तो उसको जो है आपको वर्किंग डे 6 डेज रहता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है, अगर सैटरडे को कुछ काम है तो आप जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो टोटल ओवरऑल 64 डे का इसमें लीव मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है देखिए लीव इनकेसमेंट। अगर अर्न लीव आपका बचा हुआ है, ठीक है, 30 लीव मिलता है, उसमें बचा हुआ कुछ तो आप उनका इनकेसमेंट करा सकते हैं। कितने का इनकेसमेंट करा सकते हो, तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपका 12 का आप इनकेसमेंट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ ओला के लिए। आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जब आप ऑफिस आते हो आने जाने के लिए, तो ओला का आपको 3850 रुपये। अगर आप ओला से नहीं आते हो, आपके पास अपना गाड़ी है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो उसके लिए पेट्रोल का रिम्बर्समेंट मिल जाता है। 4 व्हीलर है तो 55 लीटर तक का, 2 व्हीलर है तो 25 लीटर, ये पर मंथ आपको मिलेगा। ये सैलरी स्लिप में ऐड होकर आ जाती है पर मंथ। मल्टीपर्पज़ एडवांस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों मल्टीपर्पज़ एडवांस जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आपको 4 मंथ प्री रिवाइज्ड बेसिक प्लस डीए, मतलब अगर 50,000 आपका बेसिक है तो 50 इंटू 4 कर दो और प्लस डीए का भी जितना डीए मिलता है उसका इंटू 4 कर दो, तो लगभग आपको 3 लाख रुपये तक, अगर इंजीनियर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है तो 3 लाख रुपये आपको मल्टीपर्पज़ एडवांस लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लोन जो मिलता है उसमें 0% इंटरेस्ट रहता है, 0% इंटरेस्ट फ्री रहता है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ एडवांस लोन इंटरेस्ट फ्री रहता है। फर्नीचर एडवांस लोन भी क्या रहता है, इंटरेस्ट फ्री रहता है, इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है, आपको लगभग 3-4 लाख रुपए की अगर ज़रूरत है तो आप एज ए लोन ले सकते हो। उसको फिर आप मंथ वाइज मतलब जैसे आप 4 लाख रुपये लिए हो तो उसको आप 24 मंथ में पे करना चाहते हो तो उसको डिवाइड कर दिया उतना से आप, तो उसको आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, डायरेक्ट आपको सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा पर मंथ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक भी मतलब इंटरेस्ट फ्री है आपका, 0% इंटरेस्ट पे। एक्सीडेंट, फिर फर्नीचर लोन आ गया। ठीक है, एडवांस हो गया। फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर आपको 50 लाख की देती है कंपनी। और उसके बाद सुपर इन्वेस्टन का देती है। सुपर इन्वेस्टन हो गया 9% और बेसिक जो है उसका 9% प्लस डीए मंथली भी देता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस IPD आपको, मतलब कभी बीमार हो जाते हैं तो अप टू 10 लाख प्लस एडिशनल अम्ब्रेला कवर ऑफ 25 लाख, RS25। ठीक है, तो आपका ये हो गया। उसके बाद OPD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। OPD हो गया आपको 46,500 पर एनम, मतलब एक साल में, यानी 12 मंथ में आपको कितना मिल रहा है, 46,500। तो दोस्तों ये जो 46,500 है इसको आप पर मंथ में अगर इसको डिवाइड कर दो 12 से तो उतना, तो इसका मतलब है कि अगर आप बाहर से जो भी मेडिकल का, जैसे मेडिकल में आपको कभी तबीयत ख़राब हो गई आपका कभी, तो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो दवाई लेके, उसका बिल आप क्लेम कर सकते हो। अप टू एक साल में लिमिट है, 46,500 तक का कर सकते हो। ग्रेचुइटी आपको 20 लाख रुपये मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगी। ठीक है, TAD एज पर एंटिटलमेंट। ठीक है, PRP आपको पर ईयर मिलती है बेस्ड ऑन आपका परफॉर्मेंस कैसा कंपनी में, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वो जो आपको PRP है ये रेटिंग मिलता है बाय योर रिपोर्टिंग मैनेजर, जो भी आपके रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो आपको पॉइंट मिलता है तो उस पर आपका PRP डिसाइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा डाटा ऑथेंटिक है और इससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं ओरिजिनल पे स्लिप के साथ वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।